आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, कोजागर पूर्णिमा, रास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी धरती पर आती हैं और इस रात जागकर जो भी भक्त माँ लक्ष्मी जी की पूजा करता है, उस पर माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। उसके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। और इस बार की शरद पूर्णिमा बहुत सारे शुभ योगों के साथ मनाई जाएगी, जिस कारण से इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाएगा। शरद पूर्णिमा के दिन रहने वाले ये शुभ योग कौन कौन से हैं? पूर्णिमा का उपवास कब रखा जाएगा? स्नान दान कब करना चाहिए? इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा? किन वस्तुओं का दान करना चाहिए? दीपदान, जो कि शरद पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से किया जाता है, तो कब और कहाँ करना चाहिए? साथ ही आप जानेंगे शरद पूर्णिमा की संपूर्ण पूजा विधि और सुनेंगे व्रत की कथा भी। तो इस बार 9 अक्टूबर रविवार के दिन शरद पूर्णिमा यानी कि आश्विन पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा का व्रत या फिर स्नान दान भी 9 अक्टूबर को ही किया जाएगा और इसी दिन से कार्तिक मास के स्नान की शुरुआत भी हो जाती है। कार्तिक के पूरे ही महीने में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान दान किया जाता है, दीपदान किया जाता है, तुलसी जी की पूजा की जाती है, जिसकी भी कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो 9 अक्टूबर को ही आप स्नान दान करें। जो लोग कार्तिक मास का स्नान करना चाहते हैं, वो इसी दिन से सुबह हो सके तो किसी तीर्थ में, जैसे गंगा जी में, गया में, काशी में जाकर स्नान कर सकते हैं, या फिर नहाने के पानी में घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करने के साथ ही माँ गंगा का, माँ यमुना का ध्यान करते हुए स्नान कर सकते हैं। रविवार के दिन पूर्णिमा होने के कारण हो सकता है लोगों के मन में कुछ प्रश्न भी हों, जैसे कि पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की पूजा की जाती है, तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है, साथ ही पीपल के वृक्ष की पूजा भी की जाती है, जल अर्पित किया जाता है। तो इस बार रविवार के दिन आप चाहे तुलसी जी का पौधा हो, चाहे पीपल का वृक्ष हो, उसमें जल अर्पित ना करें, लेकिन सुबह और शाम आप दीपक जरूर जला सकते हैं। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 9 अक्टूबर रविवार की सुबह 3:43 से, जिसकी समाप्ति होगी 10 अक्टूबर सोमवार की सुबह 2:24 पर। अब जानिए इस दिन रहने वाले विशेष शुभ मुहूर्तों के बारे में, जिस समय आप अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं। कोई शुभ कार्य पहली बार प्रारंभ करना चाहते हो, किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हो, या आप अपने लिए कोई वस्तु खरीद कर लाना चाहते हो, रोजगार से जुड़ा हुआ कोई आपका कोई काम हो, तो वो आप इन शुभ मुहूर्तों में प्रारंभ कर सकते हैं। तो शरद पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:40 से 5:29 तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह पवित्र नदियों में या फिर घर पर स्नान करने के लिए और दीपदान करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर स्नान करने के बाद कोई भी जप या तप किया जाए तो वो जल्दी फलीभूत होता है। और ब्रह्म मुहूर्त के समय सभी पवित्र नदियों के जल में साक्षात देवी देवताओं का वास होता है, जिससे हमारे पापों का नाश हो जाता है, शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:45 से 12:31 तक। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 11:42 से दोपहर 1:15 तक। इस दिन विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:05 से 2:51 तक। तो आप अभिजीत मुहूर्त, अमृत काल या विजय मुहूर्त में कोई भी नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण व्रत भी रखा जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ी या सुनी भी जाती है, तो आप इन्हीं मुहूर्तों में कथा प्रारंभ भी कर सकते हैं। कोई नया काम या दान इत्यादि यदि आप करना चाहते हो, तो इस विशेष मुहूर्त में भी आप दान कर सकते हैं। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है शाम 5:58 से लेकर 7:12 तक। पूर्णिमा का उपवास रखने वाले भक्तों को इसी शुभ मुहूर्त में पूजा करके अपना उपवास भी खोल लेना चाहिए। शाम के समय ही खीर बनाई जाती है और फिर उसे कुछ लोग रात भर के लिए, यदि आपके घर में सुविधा हो तो रात भर के लिए चंद्रमा की रोशनी में छोड़ दिया जाता है। और अगर रात भर रखने की सुविधा नहीं है या आसमान में बादल हैं जिस कारण से आप रात भर नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप 2-3 घंटे के लिए भी चंद्रमा की रोशनी में इस खीर को रखें और अगले दिन प्रसाद रूप में इस खीर को सभी लोगों में बांट कर खाएं। ऐसा करने से कहा जाता है शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। खासकर जो रोगी या बीमार बुजुर्ग लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें इस खीर को प्रसाद रूप में अवश्य देना चाहिए। पूर्णिमा के दिन या अगले दिन खीर का या फिर दूध से बनी वस्तुओं का दान करना और सफेद वस्तुओं का दान करना भी शुभ फल देने वाला माना जाता है। 9 अक्टूबर रविवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:18 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:58 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:51 पर। क्योंकि पूर्णिमा का उपवास चंद्र देवता की पूजा करने के साथ ही समाप्त होता है, तो चंद्र देवता को अर्घ देने के लिए आप इस समय का ध्यान रखें। ये यूपी और उत्तराखंड का समय है। आप अपने स्टेट के, अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग
अपने टाइम को देख लीजिएगा, उसके बाद आप कभी भी व्रत खोल सकते हैं। पूर्णिमा का उपवास भी लोग दो तरह से रखते हैं, जैसे कि कुछ लोग तो पूर्णिमा के उपवास में केवल फल ही ग्रहण करते हैं, फल या फल का जूस, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि खीर में चावल होते हैं तो चावल अन्न होता है। ऐसे में अगले दिन प्रसाद रूप में खीर ग्रहण करके आप अपने उपवास को खोल सकते हैं। तो जैसी आपकी जो भी नियम विधि है, जिस तरह से आपने पहली बार व्रत रखने का संकल्प किया है, उसका पालन करते हुए आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रती लोगों को चाहिए कि जहां तक हो सके नमक का सेवन करने से इस दिन बचना चाहिए। पूर्णिमा के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हो सके तो पवित्र नदियों के जल में या फिर घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद मंदिर में आप अपने गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। फिर वहां पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा की तैयारी करें। क्योंकि भगवान शिव शंकर अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करते हैं, इसलिए आज के दिन भगवान शिव और उनके पूरे परिवार की पूजा भी की जाती है। साथ ही श्री विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है। विष्णु भगवान और भोलेनाथ को आप चंदन का तिलक लगाएं। माँ लक्ष्मी जी को, माँ पार्वती को सिंदूर का, रोली, कुमकुम का तिलक लगाने के साथ ही धूप दीपक जलाकर वस्त्र आभूषण अर्पित करके, पीले और लाल फूल अर्पित करके आप पूजा करें। फिर सुबह के समय नवग्रह मंत्र का भी जाप करें। अगर आप करना चाहें तो कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। व्रत की कथा पढ़ते या सुनते समय आप अपने हाथ में अक्षत या फूल रखें। कथा की समाप्ति के बाद सच्चे मन से ये फूल या फिर अक्षत भगवान के चरणों में अर्पित कर दिए जाते हैं। सबसे अंत में श्री विष्णु चालीसा, श्री लक्ष्मी चालीसा, शिव चालीसा का पाठ करके आपको फलों का या मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। साथ ही मंदिर में कुछ दक्षिणा भी रखें, जिसका दान आप किसी निर्धन व्यक्ति को या मंदिर में भी दे सकते हैं। इसके साथ ही आपको सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना करनी चाहिए। आरती में आप भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। श्री सत्यनारायण भगवान का दिन भी आज है, तो आप श्री सत्यनारायण भगवान की भी आरती करें। दिन भर उपवास रखें। उपवास रखते समय यदि जो लोग निराहार नहीं रह पाते हैं, वो दूध, फल या चाय ले सकते हैं। शाम को चंद्रोदय से पहले एक बार फिर से स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके विधि विधान से फिर से पूजा की जाती है। यदि समय हो तो दोनों ही समय व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। शाम की पूजा करते समय आसपास दीपदान करें, किसी अंधेरी सुनसान जगह पर, बहते जल में, या तुलसी जी का पौधा आपके घर में है, पीपल का वृक्ष यदि आपके घर में है तो वहां पर आप दीपदान करें। आसपास देव मंदिर हो वहां दीपदान कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर आपको दीपदान करना चाहिए। शरद पूर्णिमा का दिन है, अपने घर में अंधेरा ना रखें, क्योंकि रात के समय माँ लक्ष्मी जी पूरी धरती पर घूमती हैं। ऐसे में घर में साफ सफाई का होना बहुत जरूरी है। घर के मुख्य द्वार को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। हो सके तो रंगोली बना सकते हैं, फूलों से सजा सकते हैं। घर पर आप अपने मुख्य द्वार पर तोरण बांध सकते हैं। आम या अशोक के पत्ते का तोरण बांधने से कहा जाता है घर में सभी सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो जाता है, घर को खुशियों को नजर नहीं लगती है। इसलिए हो सके तो सुबह के समय आपको तोरण बांधना चाहिए। रात की पूजा करते समय आप चंद्र देवता की पूजा भी विधि विधान से करें। चंद्र देवता को आप धूप दीपक दिखाकर उनकी आरती करें और जो खीर आपने बनाई है उसका भोग चंद्र देवता को लगाया जाता है। उसके बाद खीर को किसी मिट्टी के बर्तन में या किसी भी जो भी आपके पास बर्तन हो उसमें ढककर अच्छे से आप रख दीजिए। हो सके तो प्लेट ना ढकें, किसी चुनरी से या जाली से ढककर आप उस खीर को रख दें ताकि उस पर चंद्रमा की रोशनी पड़ जाए। और फिर उसके बाद आप चाहें तो 2-3 घंटे के बाद खीर को हटा लीजिए, नहीं तो आप अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले अंधेरे अंधेरे ही उस खीर को हटा लीजिए ताकि केवल चंद्रमा की रोशनी ही उस पर पड़े। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कार्तिक मास से पहले दिन से ही व्रत प्रारंभ करना चाहते होंगे, तो ऐसे लोगों को सुबह के समय खीर ग्रहण नहीं करनी चाहिए। तब आपको पूर्णिमा के उपवास में रविवार के दिन रात की पूजा करके ही अपना उपवास खीर से खोल लेना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग कार्तिक के पूरे महीने में केवल एक समय भोजन करते हैं, या हो सकता है कि आपने सोमवार का उपवास रखना हो क्योंकि रविवार के ठीक अगले दिन सोमवार है और उस दिन आप कार्तिक मास के नियमों का पालन करना चाहते होंगे या सोमवार का व्रत प्रारंभ करना चाहते होंगे, तो ऐसे में सुबह के समय आप खीर ग्रहण ना करें। आपको फिर रविवार के दिन ही रात को खीर ग्रहण कर लेनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन किया गया दान कई गुना पुण्य प्रदान करता है। इस दिन किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। छोटी से छोटी वस्तु का दान भी अगर हम प्रसन्न मन से किसी योगी व्यक्ति को करते हैं तो वो कई गुना पुण्य की प्राप्ति कराता है। इस दिन आप धार्मिक पुस्तकों का दान कर सकते हैं, अन्न, वस्त्र, धन का दान कर सकते हैं, किसी के घर में उसकी जरूरत का सामान दान कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए आप उनकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित चाहे वो उनकी कुछ भी सामग्री हो वो आप दान में दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके कुल देवी देवताओं सहित सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए या फिर घर में अगर आपके बहुत ज़्यादा धन खर्च होता हो, अनावश्यक खर्च होता हो, बरकत ना हो, तो ऐसे में पूर्णिमा की रात को एक उपाय आपको करना चाहिए।
रात को आपके पास यदि कौड़ियाँ हैं, चाहे एक कौड़ी भी हो, तो उसकी भी पूजा आप कर सकते हैं। नहीं तो कौड़ियाँ आपको बाजार में मिल जाएंगी। 5 या 7 कौड़ियाँ लेकर आएँ, माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करें, उन्हें गंगा जल से धुलें, फिर उन पर रोली अक्षत कुमकुम अर्पित करें। फिर एक साफ लाल कपड़े में बांधकर उसे अपने घर की तिजोरी में या जहाँ भी आप रुपए रखते हैं वहाँ पर रख दीजिए। माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करते हुए, उनका ध्यान करते हुए ही आपको इन कौड़ियों की पूजा करनी चाहिए। ओम ऐं ह्रीं श्रीं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं, इस मंत्र का आपको कम से कम 11 या 21 बार जाप करना चाहिए। इस प्रकार अभिमंत्रित की हुई कौड़ियों को आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। साथ ही माँ लक्ष्मी जी को लाल फूल अर्पित करें। ऐसा करने से कहा जाता है शरद पूर्णिमा की रात में जो भी उपाय आप करते हैं इस तरह का धन की प्राप्ति के लिए, वो उपाय कभी निष्फल नहीं होता, कभी व्यर्थ नहीं जाता। और अगर आपके घर में इस दिन कोई भी याचक आता है, खासकर कोई सुहागिन महिला आती है, तो उसे कुछ ना कुछ मीठा देकर, चाहे वो फल हो या कोई मीठा प्रसाद हो या खीर हो, कुछ भी हो, वो देकर, उन्हें खिलाकर, उसके बाद उनकी सुहाग की कोई सामग्री आपको उपहार स्वरूप देकर ही उन्हें घर से विदा करना चाहिए। ऐसा करने से भी कहा जाता है कि आपके घर में यदि धन संबंधी कोई भी परेशानियां हो तो वो दूर हो जाती हैं। शरद पूर्णिमा का उपवास रखने से संतान से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं, संतान स्वस्थ और निरोगी रहती है। तो ऐसे में पूर्णिमा की रात को यदि चंद्रमा आपके छत पर दिखाई दे रहे हो, बादल ना हो, तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपने परिवार सहित आप कुछ देर के लिए चंद्रमा की रोशनी में रहें। चंद्रमा की रोशनी को एकटक निहारने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। ये थी शरद पूर्णिमा की पूजा विधि और महत्व की जानकारी। अब सुनिए शरद पूर्णिमा की विशेष पौराणिक कथाएं जो कि इस दिन जरूर सुनी जाती हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार की 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत रखती, पूरे विधि विधान के नियमों का पालन करती, लेकिन छोटी पुत्री अधूरा व्रत रखा करती। इसका परिणाम ये हुआ कि विवाह के बाद छोटी पुत्री की संतान तो पैदा होते ही मर जाती और बड़ी पुत्री की संतान जीवित रहती। छोटी पुत्री ने एक बार परेशान होकर इसका उपाय पंडितों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। अगर तुम पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से पूरा करो तो तुम्हारी संतानें जीवित रह सकती हैं। फिर उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान से किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिन बाद ही फिर से मर गया। अब उसने अपने मृत बच्चे को एक पीढ़े पर लिटाकर उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। वही पीढ़ा जब दे दिया तो बड़ी बहन उस पर जैसे ही बैठने लगी, उसका घाघरा उस बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन ने क्रोधित होते हुए छोटी बहन से कहा, बहन, क्या तुम मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी? मेरे बैठने से तो ये नन्हा सा बालक मर जाता। तब छोटी बहन बोली, बहन, ये बालक तो पहले से ही मरा हुआ था, वो तो तुम्हारे ही भाग्य से ये पुनर्जीवित हो गया है। तुम्हारे व्रत के पुण्य प्रभाव से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया और खुद भी विधि विधान से हर महीने की पूर्णिमा का उपवास करने लगी। शरद पूर्णिमा को महाराज पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में शरद पूर्णिमा की चांदनी रात को ही राधा रानी और गोपियों के साथ भगवान कृष्ण ने मिलकर महारास किया था। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की उज्जवल चांदनी में महाराज का वो दृश्य इतना सुंदर था कि प्रकृति भी उसे निहारने के लिए वहां ठहर गई थी। और यहाँ तक कि 6 महीने तक महादेव स्वयं गोपी का रूप धारण करके उस रास को देखने के लिए सब परिवार वहां पहुंचे हुए थे। चंद्रदेव तो इतने मुग्ध हो गए थे कि 6 महीने तक सुबह ही नहीं हुई थी। गोवर्धन पर्वत के पास बसे हुए परसौली गांव में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचाया था। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की इस रात को इस स्थान पर जैसे ही भगवान कृष्ण ने मुरली की मधुर धुन बजाना प्रारंभ किया, ब्रज की गोपियां बेसुध होकर भगवान के प्रेम में वहां दौड़ी चली आईं। हर गोपी श्री कृष्ण के साथ नृत्य करना चाहती थी। इस महारास में गोपियों की इस इच्छा को पूरा करने के लिए तब श्री कृष्ण ने अनेकों रूप धारण कर लिए और हर गोपी के साथ रास किया। महारास के दौरान हर तरफ गोपियों के साथ श्री कृष्ण ही नजर आ रहे थे और ये दृश्य इतना सुंदर था कि देवता भी इस दृश्य का आनंद लेने के लिए व्याकुल हो उठे। भगवान शिव तो नारायण के भक्त हैं। जब महारास की गूंज उनके कानों में गई तो वे भी अपने आराध्य का महारास देखने के लिए इसमें शामिल होने के लिए अधीर हो गए। अब भगवान शिव पूरे परिवार के साथ इस महाराज को देखने के लिए जैसे ही वहां पर पहुंचे तो गोपियों ने द्वार पर ही उन्हें ये कहकर रोक दिया कि इस महाराज में तो श्री कृष्ण के साथ सिर्फ गोपियां ही आ सकती हैं। इसके बाद अपने आराध्य देव के इस अद्भुत पल का साक्षी बनने के लिए
अर्थात इस महाराज को स्वयं अपनी आंखों से देखने के लिए भोलेनाथ ने एक गोपी का ही रूप धारण कर लिया और फिर वे महाराज में सम्मिलित हो गए थे। महादेव का ये रूप गोपेश्वर महादेव के नाम से प्रचलित हो गया। वृंदावन में कहते हैं आज भी महादेव जी का ये मंदिर उपस्थित है और वहां महादेव का गोपी के रूप में 16 श्रृंगार भी किया जाता है। भगवान कृष्ण के महाराज का मनोरम दृश्य इतना मनमोहक था कि पूर्णिमा की रात को 16 कलाओं से आभूषित चंद्रमा इस दृश्य को एकटक निहारते रहे। वे भी इस महाराज में इतने खो गए कि 6 महीने तक सुबह ही नहीं हुई और फिर पूरे 6 महीने तक चंद्रमा से द्रव्य रूपी अमृत की बरसात हुई। उससे सूर्य श्याम चंद्र सरोवर का निर्माण हुआ और ये सरोवर गोवर्धन धाम से करीब 2 किलोमीटर दूर परसौली में स्थित है। गर्ग संहिता में चंद्र सरोवर का विशेष महात्म्य बताया गया है। कहा जाता है कि इस सरोवर में आचमन करने से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस चंद्र सरोवर में स्नान करता है तो उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, साथ ही उसे कई तरह के रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। ये थी शरद पूर्णिमा की पूजा विधि और व्रत कथा की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि कार्तिक मास की कथाएं भी आप इसी तरह नियम से हमारे चैनल पर सुन सकें।